तो देखिए कार्बन के हम लोग एलोट्रॉप्स पढ़ रहे थे, है ना। तो कार्बन के जब हम लोग एलोट्रॉप्स पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स को, तो हम लोग ये जानते हैं कि सीबीएसई के रूप में अगर देखा जाए तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हम लोग को 3 पढ़ने हैं, है ना। अगर देखा जाए तो वैसे कार्बन पे है ना, लेकिन बेसिक हम लोग को कितने के बारे में पढ़ना है? 3। पहला कौन है? डायमंड। दूसरा कौन है? मिस्टर फ्लोरीन, है ना, जिसको हम लोग बकी बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक एक और उनके यूजेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। 2 से 3 नंबर में एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करेंगे डायमंड का, है ना। सबसे पहली बात करते हैं डायमंड का, ठीक है। तो जो डायमंड है उसका शेप तो आप सब जानते हो, है ना, जो हीरा है तो सब जान रहे हैं, है ना। तो ये ना ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। क्या सब्सटेंस है? ट्रांस, है ना, यानी आर पार इसको देखा जा सकता है ना। और ये हेक्सागोनल शेप का होता है, ठीक है। इसका जो शेप देखोगे वो जनरली कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप का होता है। और अगर देखा जाए तो पूरे नेचुरल एलिमेंट्स में एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली है वो डायमंड ही है। अगर जो सब्सटेंस है हमारे पास, है ना, नेचुरल ऑकरिंग, है ना, जिसको बनाया नहीं गया, नेचुरल, हम लोग कौन है? डायमंड। कि ये बेस्ट सब्सटेंस होता है। दूसरी बात कि ये ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो क्या कि ये एक हेक्सागोनल शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात क्या है कि इलेक्ट्रिक नहीं कर सकता, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। बोल सकते हैं कि इसके पास ऐसा पावर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। क्योंकि कभी भी कंडक्शन का वर्ड आ जाए, सिटी अगर कंडक्ट करने की बात आ रही है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर जब ए प्लेस से बी, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। बात समझ रहा है? करंट को यहां से यहां जाना है तो बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को लेकर एक करंट होते हैं ना, वो फ्री नहीं होते, स्टैटिक होते। आ गया डेंसिटी, इसका पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। साइज होकर देखा जाए तो इसका जो स्पेशली अगर देखा जाए तो बोला जाता है 3030 सेंटीग्रेड का होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर तुम लोग पता लगाना चाहते हो तो समझ लो कि सूर्य के जो एनर्जी है ना, कुछ इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब जाकर ये शुरू होगा। मतलब सूरज के पास एकदम जाकर रख दोगे, उसके पास रख दोगे तब जाकर ये, इसलिए इसको क्या बोला गया है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर इसका फिगर देखोगे, एनसीईआरटी में फिगर देखो या जिसमें भी आप लोग देखो फिगर देता हूं, ये देखिए इसका फिगर, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्शन से होते हैं। जो कार्बन है ये, इसमें जो कार्बन है वो इस तरीके से कार्बन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसका अलग से जाएगा, अब कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। वो की प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो प्रॉपर्टी सबको समझ में आ, डाउट है प्रॉपर्टी में? कोई डाउट नहीं है ना, कि कहां कहां हम लोग डायमंड को यूज करते हैं?
को यूज किया जाता है वो है फीमेल के पास। लखा का या हर जगह हम लोग हीरा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे तरह में जो हम लोगों डायमंड को यूज करते हैं वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट करते हैं। क्लियर है? हाँ, देखिए दूसरा हम लोग कटिंग में का होता है पेंसिल की आग का यूज किया जाता है किसका? डायमंड का। पूरा प्योर तो नहीं यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके इंप्रेशन बन सकता है। इनफैक्ट हम लोग बल्स को काटने में यूज करते हैं। बात इसको यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एज है, एज उसको यूज जनरली कैसा एज होता है 40 से 50 साल के बाद क्या होता है कि इंसानों को की मोतिया ये जनरली जो आंखों को ज्यादा मसलते हैं तो में थोड़ा ज्यादा दिखने का चांस होता है, ज्यादा दिखने का चांस आता है। ब्लैक वाला है ना आयरिस, वहां पर ना क्लास है ना, वो जो आंसू आंसू क्या है तो वो कैटरेक्ट हो जाती है, एक झिल्ली जैसी आ जाती है। कैसे काटे होगा प्याज, पहले जो आप झिल्ली है उसका जो ऊपर का कोल बोलते हैं हम लोग, आप निकाल रहे हो उसको तो एकदम उस तो डॉक्टर क्या करते हैं कि डायमंड के ऐसा काट कि आंख ही काट देंगे, ऐसे हल्का काट देंगे। समझ रहे, बहुत आराम से उस झिल्ली को और इस झिल्ली के आने के कारण क्या होता है इंसान को दिखने लग जाता है, जिसको तो हम डायमंड को उसको कैटरेक्ट से पीड़ित है, उसके आगे में जो क्लाउडिंग का जो लेयर आ गया है उस लेयर को है पक्का, तो डायमंड में आ गया। ठीक है, देखिए एलोट्रॉप को अभी हम कार्बन से ही प्योर कार्बन ना प्योर होता है। समझ में आ रहा है? पेंसिल का जो आप आगे में लेड देखो है ना, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का ही है ना। तो वो जो सर आवाज नहीं आ रहा, कट कट के। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता है। तो हम लोग जान गए कि
का जो लेड होता है वो क्या चीज से बना होता है, मतलब जो पेंसिल का लेड होता है वो क्या चीज से बना होता है, ग्रेफाइट का। डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके जो कार्बन होते हैं ना वो एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, इसलिए ये स्लीपरी हो जाता है ना। क्या करना, पेंसिल से कहीं हाथ में एकदम एकदम स्लीपरी जैसा लगेगा, शेप बनता है इनका, है ना, वो लेयर बाय लेयर बनता है, बहुत ज्यादा लेयर, है ना। अगर फिगर देखोगे, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से होता है। और जिस आपस में जुड़े, इनमें क्या होता है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है ना, 3 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ रहता है सबका, है ना, जितना भी जुड़ा रहेगा ना, फिगर में देखो ध्यान से, अगर फिगर में देखोगे ना तो 3 ही कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि जो डायमंड था उसमें एक कार्बन अपने चारों कार्बन को जोड़ के रखा था, है ना, लेकिन इसमें ना 3-3 के रखता है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए ये क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं हम लोग। तो देखिए मैं आप लोग को बता दिया हूं क्या होता है, ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है ना, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका स्लिपरी जैसा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। पूरा ये किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, और कभी वो हाई होता है, लेकिन डायमंड से हाई नहीं होता है, डायमंड से कम होता है। इसका कितना होता है, 2270 के, है ना, ये केल्विन में बताया गया है ना, आप उस चाहोगे तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसका यूजेस देख लेते हैं, तो ग्रेफाइट को कहां कहां यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लोग लुब्रिकेंट में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब देखना, जो हम लोग देखेंगे, जो में सिलाई मशीन होता है ना, तो सिलाई मशीन में जो तेल डाला जाता है ना, या आपका जो बाइसाइकिल होगा, बाइसाइकिल के चेन में जो तेल डाला जाता है, जो ग्रीस डाला जाता है, व्हील बनता है, यूज किया जाता है ना, तो वो सारा जो चीज है ना वो क्या चीज से बन रहा है, कार्बन के एलोट्रॉप, जिसका नाम क्या है, उसका यूज करके बनता है। तो पहला यूज समझ में आ गया कि जहां भी जो बोल सकते हैं लुब्रिकेंट का यूज होता है, लुब्रिकेंट मतलब वो समझ लो कि गाढ़ा तेल, है ना, और जिसको जनरली यूज किया जाता है किसी मशीन को फ्री करने के लिए, है ना, कि वो मशीन आराम से क्या कर सके, मूव कर सके, उसके लिए हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। ये तो हम लोग अभी जान गए कि पेंसिल का लेड बनाने के लिए, पेंसिल का जो नीब होता है उसको बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और लास्ट क्या है कि हम लोग जो ग्रेफाइट है उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रोड जो रड होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करवाएंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना। हम लोग क्या समझते हैं, जैसे रड सिर्फ लोहे का ही होगा, है ना, लोहे का होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसा सिलेंडर शेप का, ऐसे सिलेंडर शेप का क्या बना सकते हैं, हम लोग ग्रेफाइट का बना सकते हैं। अगर कभी आप सेल मतलब पेंसिल बैटरी है ना, तो इसी तरीके से अंदर में एक इस तरीके से आपको स्टिक जैसा दिखेगा, है ना, बनाते हैं किससे, ग्रेफाइट से। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्यों बनाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, वो इंसुलेटर के ग्रुप में आता है। बस कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट, समझ में आया। चलिए थर्ड एलोट्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन का क्या है, फ्लोरीन, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, मिस्टर, या इसको हम बकबॉल भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकबॉल, है ना। और ये
जनरली जो बकी बॉल है ना वो फुटबॉल के शेप का होता है और कार्बन 60 से ही स्टार्ट कर पाते हैं हम लोग, वैसे 35 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसका जो स्टार्टिंग होता है 60 है ना। और ये जो बोल सकते हैं कि ये जो फुटबॉल है, ध्यान देना, ये जो फुटबॉल है अगर फुटबॉल को देखोगे तो इसमें ना हेक्सागोनल शेप भी मिलेगा और पेंटागोनल भी मिलेगा, है ना। हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों दिखेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 हेक्सागोनल शेप मिलते हैं हम लोगों को और 15 पेंटागोनल मिलते हैं, ठीक है, गोनल। बात समझ में आ रहा है? हेक्सागोनल का मतलब क्या हुआ, जिसमें 6 साइड, बात समझ में आ रहा है। और पेंटागोनल मतलब जिसमें 5 साइड, इसके 6 साइड और इसके 5 साइड। और जब इसको देखोगे मैं बनाऊंगा तो बिल्कुल नहीं ठीक है, देख लो, है ना, बुक में देखोगे तो लगभग ये 60 कार्बन मिल करके फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, है ना, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो उनमें ये जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है अगर देखोगे तो इसमें भी क्या होंगे कि 20 हेक्सागोनल और 15 पेंटागोनल स्ट्रक्चर मिल करके, है ना, पूरे यानी बोल सकते हैं 60 कार्बन या फिर 50 कार्बन मिल करके एक बिग बॉल, है ना, कौन सा, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बना, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरीन, है ना, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बकी बॉल, या फिर हम लोग इसका पूरा नाम बोला जाए तो बक मिस्टर फ्लोरीन कह सकते हैं। बात समझ में है? ये कार्बन का थर्ड फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप है। अब ये जो है वो ना ही डायमंड के जैसा ज्यादा हार्ड है और ना ही ये क्या बोलते हैं ग्रेफाइट के जैसा ज्यादा सॉफ्ट है, ये ज्यादा हार्ड और ज्यादा इसका है। बात समझ में रहा है? ये कहां पर आता है, बीच में, है ना। नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का बना हुआ है, समझ में, इसको बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से ये पूरा डार्क नहीं होता, पूरा कार्बन ये डार्क नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग 60 कार्बन से लेकर इसका हाईएस्ट 350 और उससे ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जनरली देखोगे हम लोग लुब्रिकेंट में यूज करते हैं, है ना। इसको हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, है ना, उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हैं, है ना, उसमें यूज करते हैं, है ना। एचआईवी को यूज कर किया जाता है, एचआईवी एड्स जो होता है ना, उसके थेरेपी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को यूज, ठीक है, जितना ज्यादा यूजेस याद हो जाएगा उतना ज्यादा बेहतर है। अभी जो एलोट्रॉप्स बताया, तीनों एलोट्रॉप्स, उसके प्रॉपर्टी और उसका यूजेस समझ में आया कि नहीं आया, एक बार पढ़ लो और क्या डाउट है तुरंत पूछो।